मुझे पहले लगा था कि शायद जो जनाब और चालू की जो फुप्पो हैं वो शायद मदाहा में ही रहती हैं, जिनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ है। पर नहीं, वो मदाहा में नहीं रहते हैं, वो एक्चुअली भिलाई में रहती हैं। और वो जगह जो है वो हमें वहाँ से दूर है, थोड़ा सा मदाहा से दूर है। और आई थिंक उनकी जो फुप्पो हैं उनके शायद 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है और शायद 2 लड़के हैं। अब ये तो पता नहीं कि वो जो गुजर गए हैं उनको क्या हुआ था, लेकिन ये जरूर पता है कि कौन सी फुप्पो है और उनका इंतकाल कब हुआ था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई मुझे एक ऐसी फीड में एक चैनल मिला और कुछ किसी से इन्फॉर्मेशन भी मिली, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट है कि उनके बारे में कुछ ना बताया जाए। सो मैं अपना प्रॉमिस निभाते हुए अपना जो है वो नहीं बताऊंगी किसी को भी कि उनका क्या नाम है क्या नहीं है, उनकी आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता दूंगी कि वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं जहाँ से इनकी फैमिली बिलोंग करती है। अब एक एक नहीं, कई सारे लोग हैं जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, और उन्हीं के जरिए हमें ये भी पता चला कि भाई क्या गजब की इज्जत है इनकी वहां पर, गजब की इज्जत। और वो भी ऐसी कि इनके लोगों के बारे में बात करने पर ना मुंह बनाते हैं लोग। इतनी थू हुई हुई है इन लोगों की। जब ये चालू का बर्थडे मनाने के लिए वहां पर गए थे ना, तो उस दौरान सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक ऐसे था कि ये लोग जब वहाँ से आ गए, जो पुराना कांड जिसने भी किया वो उसका भी खुलासा ये हो गया है। एनएफ ने बोला था कि इनकी अम्मी की ये दूसरी शादी है, तो एग्जैक्टली इनकी अम्मी की ये दूसरी शादी। वो अलग बात है कि वो लंबी नहीं चली, वो कुछ महीने ही चली उनकी शादी। और वो जो शादी थी वो लड़के वालों की तरफ से तोड़ी गई और उनका भी उन्होंने बहुत सॉलिड रीजन दिया। अब बहुत ज्यादा तो मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगी और ना ही बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगी, लेकिन इतना आप समझ सकते हो कि कुछ तो रीजन रहे होंगे जो जिनकी वजह से लड़के वालों ने कुछ महीनों में ही लड़की को छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम पर तो वो लड़की ही रही होंगी। और उसके साथ फिर वो जो है पापा इब्राहिम के साथ भाग गए और फिर घर वालों ने उनकी शादी करा दी गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि भाई वो जो है एक शादीशुदा थी और उनको छोड़ दिया गया था, कुछ रीजन होंगे जिसकी वजह से छोड़ दिया गया। फिर ये भागने का केस हो गया। उसके बाद अब आप ये मुझे बताइए कि जो पापा इब्राहिम की जो फैमिली है या उनकी जो ननदे हैं, वो कौन कैसे करके ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर ले जिनके एक के बाद ये सारी चीजें जुड़ी हुई हों। इसलिए उनके रिश्ते इतने कुछ खास थे नहीं और ये अपने ससुराल में ही रहते थे। और उसके बाद फिर किसी ने इनकी जॉब वॉब लगवा दी तो ये लोग यहाँ से भोपाल चले गए और इन्होंने सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए अपनी फुप्पियों, सॉरी उनकी अम्मी ने अपनी ननद से, सास से, अपने ससुराल वालों से। और यहाँ मैं गलती जो बोलूंगी वो सारी की सारी पापा इब्राहिम की बोलूंगी, क्योंकि उनको तो कम से कम अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था ना। ठीक है, जॉब की वजह से लोगों को दूर जाना होता, कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं, लेकिन अपने रिश्ते रहते तो नहीं तोड़ने चाहिए। और आज जब इतने स्टेबल हैं, आज जब इतना जो है मशहूर हो गए हैं, या कह लो कि अच्छा खासा रुतबा बना लिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, आज जब उन्हीं फैमिली को जरूरत है, क्योंकि बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। अगर आप 3 साल पहले के इनके व्लॉग देखेंगे तो उसमें सारी फुप्पियां नजर आई हैं। आपने मेरा पॉडकास्ट सुना था और मैंने उसमें आपके साथ जो है स्क्रीनशॉट्स के साथ शेयर किया था, ये फुप्पी है, ये फुप्पी है, ये फुप्पी है। लेकिन एग्जैक्टली मुझे भी ये नहीं पता था कि कौन सी वाली फुप्पी है, क्या वो मदाहा में रहती हैं, क्या नहीं रहती हैं, या क्या है। लेकिन अब पता चला कि वो भिलाई में रहती हैं, मदाहा से थोड़ा सा दूर है। मदाहा की कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जो भिलाई में भी आई हैं, मतलब बेटी जो है वो मदाहा की है और शादी उनकी भिलाई में हुई है। तो ऐसे ही इनकी फुप्पी की भी हुई है। जब सब कुछ ठीक हो गया था, इतने सालों में तुम्हारा आना जाना, मतलब आना जाना तो क्या था, तुम लोग जब वहां पर गए थे, फुप्पियों का आना जाना, लेना देना सब कुछ हो गया था। अभी रिसेंट तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तुम लोग जब 3 साल पहले गए थे तो फुप्पियों से मिलवाया, उनके घर भी गए, मतलब जो भी कुछ है वो लेना देना भी करती थी, जो हमें चालू के व्लॉग में देखने को मिल जाते थे। क्योंकि ये तो लोग तो जाते नहीं है, चालू जाती है। चालू भी किस लिए जाती है? क्योंकि भाई उसका ससुराल है। तो अगर उसी बहाने से सही उनको उनकी भतीजी ही देखने को मिल जाती है, सामान इधर से उधर भेजने को मिल जाता है, तो उनका लाड और प्यार और उनकी केयर हमें देखने को मिली। भाई देखो, मुझे नहीं पता कि वो सारी फुप्पियां वहीं रहती है क्या नहीं रहती है, लेकिन एक जो छोटी वाली फुप्पो है, कल्लो फुप्पो, वो वहीं रहती है। इनको वो अक्सर नाम लेती हैं और बताती हैं, और जो सामान लेना देना ये सब कुछ अच्छे से करती रहती है। लेकिन मैं जिनकी बात कर रही हूँ, जिनके हस्बैंड जो है वो गुजर गए थे, उनका नाम है मरियम और वो भिलाई में रहती है। इनको तो इतना भी नहीं हुआ था कि ये कहती मिलिए हमारी फुप्पो से, ये हमारी फुप्पो है, ये हमारी फुप्पो है। नाम तक लेना गवारा नहीं समझा था इन्होंने, बताया तक नहीं था कि ये कौन सी फुप्पो है, कौन से नंबर की हैं, पापा से बड़ी हैं या पापा से छोटी हैं। लेकिन ये हमें किसी के व्लॉग में देखने को मिला कब उनका इंतकाल हुआ और कब कैसे क्या हुआ। तो इनके यहाँ पे भी रिवाज है ऐसा, वैसे सब जगह ऐसा ही होता है कि कहीं पर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ उनके घर में चूल्हा नहीं चलता है, खाना नहीं बनता है,
तो अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ से ही खाना आता है। लेकिन अब क्या है ना, क्योंकि वो बहुत दूर हैं, पता नहीं कितने लोगों का उठना बैठना है नहीं है, वहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, पूरी डिटेल में तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन हमारे यहाँ तो यही होता है कि पूरा कुनबे होते हैं, जैसे एक हमारा कुनबा है, फिर दूसरा कुनबा है, फिर तीसरा कुनबा है, ऐसे ही करके पूरे मोहल्ले में ऐसी पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। तो अगर किसी के यहाँ पे इस तरह से ऐसे कोई चीज़ हो जाती है, फौत हो जाती है, तो आने वाले 3 दिन तक उनके यहाँ पे ना चूल्हा चढ़ता है, ना चलता है, ना घर खाना पीना बनता है। दोनों तीनों टाइम का खाना जो है वो पड़ोसियों के यहाँ से, मोहल्ले के यहाँ से या दूसरे कुनबे वालों के यहाँ से ही आता है, जो 3 दिन शौक के होते। और अगर मोहल्ले पड़ोस में आपका उठना बैठना नहीं है तो जो भी करीबी रिश्तेदार है उनके यहाँ से होता। और उसके बाद अगर आपका कुछ दिन बाद ही अगर त्योहार हो जाता है, हालांकि उन्होंने इद्दत नहीं की क्योंकि उनके घर में इतनी मजबूरी और इतनी परेशानी रही होगी कि वो लिटरली, सुनने में तो यही आया, तो जो एनएफ ने बताया था कि वो दूसरों के यहाँ पे काम करती हैं और उससे वो अपना घर वर जो है वो चलाती रहती थी। हो सकता है उनके हस्बैंड भी कमाते हों और उनसे भी वो बराबर के नहीं चल रहे हो। आजकल के ज़माने में है ही क्या, मतलब थोड़े से पैसों में कहाँ चलता है मामला। लेकिन उन्होंने इद्दत ना करते हुए अपने बच्चों के लिए, तो हो सकता है उनके बच्चे इतने छोटे हों कि अभी कमाने लायक नहीं हों, और होंगे ही तभी तो माँ को इद्दत छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तो जिनके चैनल पर हमने ये देखा, तो उनके चैनल पर हमें देखने को मिला कि वहाँ इनकी दोनों फुप्पियाँ और थी। एक तो वही फुप्पी थी जिनका नाम मरियम है, उनके अलावा 2 फुप्पियाँ और थी, लेकिन वो सबसे छोटी वाली फुप्पो हमें देखने को वहाँ पर नहीं मिली थी। और इनकी जो बड़ी मम्मी, जिनको बड़ी मम्मी कहते हैं, वो भी मिली थी। और वो जो लेडी है, जो फीमेल है, वो एक्चुअली मोदाहा की ही है और उन सबकी भतीजी ही लगती होगी मोहल्ले की। वो उन सबको फुप्पो ही बोल रही थी और अपने घर से खाना बनाकर लेकर गई थी। और वो ये बोल रही थी कि हमारे मोदाहा में ये रिवाज है कि अगर ऐसे किसी के यहाँ पे हो जाता है तो खाना लेकर जाते हैं, जो कि वो तो सब जगह पर ही है। ऐसा होगा कि भाई इनका मोहल्ले मोहल्ले की बात है कि चलो एक ही मोहल्ले की लड़कियां हैं तो चलो हम भी खाना लेकर चलते हैं, तो वो अपने घर से खाना बनाकर पैक कर लेकर गई थी अपनी मदर इन लॉ के साथ। लेकिन उनकी भी वो बात मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। अगर आप चाहती तो वो बात सिर्फ आप बता सकती थी, मुंह से बता सकती थी, लेकिन ना केवल उन्होंने वहां पे सब कुछ शूट किया, बल्कि हंस हंस कर और बदतमीजी से, जिस दिन जिंदगी एक चली गई है, तुम उनके घर में खड़े होकर, चाहे वो बुजुर्ग हो या मिडिल एज हो या फिर बच्चे हो या कोई भी हो, जब दुनिया से चला जाता है आपके चेहरे पर इतनी खी आप बत्ती सी कैसे दिखा सकते हो। उनके चैनल पर 2 कमेंट थे उस वीडियो पर, दोनों ही कमेंट में वो यही बोल रहे थे कि आपको शर्म आनी चाहिए कि किसी के घर में ऐसे हो गया है और तुम वहाँ पे कैमरा लेकर पहुंच गए हो और खी कर रहे हो। इनको क्या पता कि वो इद्दत करेंगी क्या नहीं करेंगी। इद्दत अगर करते तो फिर उनकी तो शक्ल दिखाना भी नहीं चाहिए था इनको बिल्कुल भी। क्या उनको पहले ही पता चल गया था कि वो इद्दत नहीं करेंगी? एनीवे वो एक दूसरी बात है। उस लेडी ने वीडियो बनाई तो उसके जरिए ये सारी चीजें पता चली और ये पता चला कि वो किस दिन उनका इंतकाल हुआ था। वो दिन था 31 मई का और 7 तारीख का था, यानी कि 7 जून की थी बकरीद। और अगर आप टाइमलाइन देखें तो मैडम का जो ऑपरेशन हुआ है वो हुआ है 3 जून को, यानी कि मैडम के ऑपरेशन से कम 3 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था, जिस दौरान मैडम घर पर थी, रेस्ट पर थी। अगर आपको याद होगा तो जनाब ने ये बताया था कि उनको जो ना कफ कोल्ड और ये सब कुछ हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है कि अब बाद में जो है उनकी सर्जरी प्लान होगी, इस दिन की सर्जरी प्लान होगी। और चालू अपने बेबी को लेकर घर आ चुकी थी। अब सोचकर देखो ये कि चालू का पीरियड चल रहा था, वही जच्चा वाला पीरियड, वो अपनी खुद की सगी भाभी का जो भी जैसे भी पीरियड चल रहा था उसमें वो खी करना, बदतमीजी करना, कंटेंट बनाना और खुश दिखाना और अपने हंसी को ना दबाना और मतलब अपनी खुशहाली जो है ना वो बयां करे बिना ना रुकना, तब वो बाज नहीं आ रही थी। तो उससे ये क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उनके फूफा जी एक्सपायर हो गए हैं, वो उसकी खबर भी देगी या बताएगी भी या उसका जिक्र भी करेगी या उसके कंटेंट में इतना सा भी हो जाएगा। अब क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता था तो बकरा ईद से 1 दिन पहले हुआ है या 2 दिन पहले हुआ है या कितने दिन पहले हुआ है, क्योंकि ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ये लोग जो ना ईद मना रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, जो कि नहीं मनाना चाहिए था क्योंकि 6-7 दिन पहले ही हुआ था। आप सिंपल वे में सब कुछ कर लो। देखो कुर्बानी करने के लिए मना नहीं आया, अगर ऐसा हो जाता है तो कुर्बानी करने के लिए मना नहीं आया, वो तो आपको करना ही क्योंकि वो आप पर फर्ज है। अगर आपके पास इतना है तो अल्लाह ने ये कहा है, अगर आपके पास नहीं है तो माफ है। लेकिन फैशन परेड करना, मेकअप करना, फोटोज खिंचवाना, हा ही हु ठकारे लगाना और दूसरी बात एक दुआ की दरख्वास्त ना करना, ये तो हो गया चालू का। दूसरी बात करते हैं, क्या जनाब एक फ़्लाइट पकड़कर नहीं जा सकते थे? क्योंकि वहाँ के लिए हो या मुदाहा के लिए हो, आपके पास एक फ़्लाइट का ऑप्शन रहता है लखनऊ का। अगर आपको दफीने में नहीं जा सकते थे तो दूसरे दिन चले जाते, तीसरे दिन चले जाते और जाकर अगले दिन वापस आ जाते और फिर मैडम का सर्जरी हो जाती। तो तुम्हें ऐसे को मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक इंसान एक दुनिया से चला गया, उनका खुद का सगा फूफा।
अपनी खुद की सगी बुआ का हस्बैंड, और उस टाइम बुआ को अपने मायके और अपने भैया भतीजों की इनकी सबकी सख्त जरूरत, लेकिन उस टाइम पर कोई अवेलेबल नहीं था। इतने नीच लोग हैं। अब तक हमें नहीं पता था कि वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन उस लेडी की वीडियो देखने के बाद पता चला कि 31, क्योंकि उन्होंने अपनी उसमें डेट बताई है, क्योंकि वो तो मोहल्ले में ऐसे ही घूम रही थी, तो उन्होंने कहा था अच्छा 7 तारीख की ईद है, अच्छा तो 31 है, और वो उसी दिन का व्लॉग था उनका जिस दिन का उन्होंने ये बताया है कि हाँ 31 तारीख है, और शाम को उनको ये पता चला कि ऐसे ऐसे करके वहाँ पर ऐसे जो है फौत हो गई है और उनको खाना लेकर वहाँ पर जाना था। अब बात करते हैं कि ठीक है, अगर ये टेंशन में थे, परेशान में थे, पहली बात इनके पास एक्सक्यूज था। जब इनकी दादी एक्सपायर हुई तो इनके पास एक्सक्यूज था कि हमारे पापा एडमिट थे। अगर आप पापा की भी टाइमलाइन देखेंगे तो वो बिल्कुल किसी भी एंगल से मैच नहीं होगी। अगर उनकी भी डिटेल मिल जाए, कोई अगर वहाँ से हो और मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो तो प्लीज़ बताइएगा कि इनकी दादी एग्जैक्टली कौन से दिन की उनकी फौत हुई थी। और वो एडमिट थे, उनका ऑपरेशन सर्जरी जो भी थी वो हो गई थी, वो ठीक थे। वहाँ पर और कोई भी जाके चालू या फिर कोई और भी बंदा 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रुक सकता था, जो कि रुक भी रहे थे। यानी कि दिन में जब जनाब मैडम अपने होटल चले जाते थे, अगर आप रेगुलर उनके व्लॉग देखेंगे, क्योंकि मैं पुराने व्लॉग पर रिव्यू कर रही थी तो मुझे वो रेकमेंड हुए और मैंने देखे, तो मैंने देखा वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि मैडम और जनाब रेस्ट करने के लिए होटल में चले जाते थे और बेटी खाला और जो चालू है वो दोनों वहाँ पर रुकते थे, रात को रुके हैं तो ऐसे ही उनको रोक कर वहाँ पर आ सकते थे ना भाई, आखिरी बार देखने के लिए अपनी दादी की सूरत, उनका दफीना कराने के लिए, तो सही तरीके से हो जाए। अब सोच कर देखो उनकी कैसी हालत होगी। तो उनको उस उम्र में भी बाहर जाकर काम करना पड़ रहा था। क्या तुम्हारे इस 1 BHK में या 2 BHK में जो भी था वहाँ पे तुम्हारी खालाओं के लिए और तुम्हारी नानी के लिए जगह रह सकती थी, लेकिन तुम्हारी गरीब दादी के लिए जगह नहीं थी, जिनका अधिकार भी था अपने बच्चों के पास रहने का। उनको अपना एक सिंगल पेट पालने के लिए वो उनको दूसरों के घर में काम करना पड़ता था। अब देखो भाई, अब लोग कहेंगे तो उनकी तो बेटियां भी थी, तो बेटियां सब अपने अपने घर की थी, सबके अपने अपने घर होते, अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। बेटियां भी उनकी कोई खास इतनी कोई मालदार नहीं है, वो खुद भी न जाने क्या क्या काम कर कर अपना घर चलाती हैं। लेकिन ये लोग तो सक्षम हैं, प्लस बेटे का हक भी होता है कि अपनी माँ को, अब जनाब कैसे रख रहे हैं अपनी माँ को, कर दें वो भी चालू के हवाले। चालू तो अच्छा खासा कमा रही है ना, क्यों नहीं चालू ने अपना मकान पहले लेकर अपनी माँ को मकान लेकर पहले नहीं दिया, करना चाहिए था। 1 नंबर की नमक लड़की, इसने सबसे पहले अपना बैंक भरा और आज भी वही कर रही है, अपना बैंक ही भर रही है। इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि किसी की तबीयत खराब हो, किसी की हालत खराब हो, किसी का कुछ भी हो, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है, उससे आए हुए डॉलर से मतलब है, और फिर वो जो डॉलर जब कन्वर्ट होकर बैंक में आता है इसको उससे मतलब है। अपने लिए एक पालतू रख ही लिया है तो वो सारे काम भी कर देगा, सपोर्ट भी कर देगा, तो वो तो ऑलराउंडर है उसके लिए। वो ड्राइवर भी है, वो दोस्त भी है, वो फ्रेंड भी है, वो तुम्हारे लिए कुक भी है, वो सफाई भी कर्मचारी भी कर देता है, वो तुम्हारे बच्चे का बाप भी है, तो वो सारी जिम्मेदारियां उठा लेगा। तो एक पालतू मिल गया है उसको तो, लेकिन उसके अलावा जिसको जो चीज़ें चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए या फिर उसको कंटेंट चाहिए या फिर कुछ और काम कराने, उनके लिए उसने वो और लोग रख रखे हैं। तो कहने की बात यह है कि चलो, मैं बड़ी बात नहीं कहती, चलो मैं तो ये सोचती हूँ कि चलो जनाब बहुत डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे, माहौल में बहुत बुरे हाल में थे कि वो मैडम की वजह से सांस नहीं ले पा रहे होंगे, चलो उनको इतनी तकलीफ थी। जब मैडम की सर्जरी हो गई और उसके बाद जब मैडम घर आ गई, तब तक तो ठीक था ना, तब तो जा सकते थे। जैसे तुम अपनी दादी के लिए बहुत बाद में गए, जब तुम्हें रिलीफ मिल गया, जब तुम्हारे पापा घर पर आ गए, जब तुम्हें लगा कि अब ठीक है मम्मी देखभाल कर लेंगी, जब तुम उनको छोड़कर वहाँ से आ सकते हो, तो तुम मैडम के पास तो इतने सारे लोग थे, उनको छोड़कर भी वहाँ से आ सकते थे कि नहीं मेरे फूफा एक्सपायर हुए हैं, मेरी बुआ को जरूरत है, मुझे जाना चाहिए, मेरे सगे रिश्तेदार हैं। कैसे नीच लोग हैं ये। और उसको भी छोड़ो, उसके बाद जब ईद आती है तो हर एक लड़की के यहाँ से ये हकदार बन जाती है, उनका हक होता है। ये कहते हैं कि जो भी त्योहार पड़ता है, ईद पड़े, बकरा ईद पड़े, या आप लोग जो हिंदू भाई बहन हैं उनमें, उनके यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि एक तरीके से ये बोला जाता है, उनके यहाँ ये बोला जाता है त्योहार उठाना, और हमारे यहाँ पे भी यही होता है। अगर शीर खुरमा या कोई भी चीज अगर ऐसी बन रही है तो वो उस घर में नहीं बनती है, वो रिश्तेदार लेकर आते हैं, बनाकर लेकर आते। पीहर से बहुत सारी चीजें आती। अगर उनके बच्चे बड़े होते, उनका लड़का जवान होता या उनकी बहू होती, तो बहू के घर से आना चाहिए था, लेकिन उनके तो बच्चे छोटे हैं, उनको अपने मायके की, अपने भैया भतीजे की जरूरत है। भैया उनके बीमार है तो भैया भतीजा तो है, और भतीजा भी इतना है कि अच्छा लाखों रुपए कमाने वाला है, उससे इतना नहीं हुआ कि वो अपनी गरीब फुप्पी को देख लेता, बाद में जाकर मिल लेता, जो आज तक जिक्र तक नहीं करा उन लोगों ने। कैसे नीच लोग हैं। वहां वो जो 3 साल पहले जब ये वीडियो में गए
गए थे वहाँ पर, सॉरी मोदाहा गए थे, तो वहाँ वीडियो कॉल कर कर अपने पापा को दिखा रहे थे। भाई साहब आप देखो जरा वो उस व्लॉग को देखोगे ना तो आपको खुद को लगेगा ओ माय गॉड कितने सो मच एटीट्यूड में है ये लोग, अपने आप को क्या समझ रहे हैं। पुप्पियों से वीडियो कॉल पे बात करा के कहते हैं खुश हो खुश हो। मुझे तो वो भी खुश नजर नहीं आ रहे थे, उनको क्या ही फर्क पड़ता है। अगर ऐसे ही उनकी खुशियों का ख्याल है तो फिर उनकी बहनों की मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। उनको तो पता, जब नहीं इन्होंने बताया ही नहीं होगा, उनको तो पता तक भी नहीं होगा कि उनके बहन जो है अब जो है विधवा हो चुकी है, उसका सरपरस्त उसका शौहर इस दुनिया में नहीं है, वो मोहताज हो गई है, उसके बच्चों के लिए कमाने के लिए उसको इज्जत छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है, वो पैसे के लिए मोहताज है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसको काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ रहा है। ऐसे टाइम पर कहते हैं वैसे अल्लाह बहुत बड़ा है। हम जब छोटे थे ना तो हम ये कहते थे कि अल्लाह तुझे गुनाह देगा, और लिटरली ना हम ये बोलते थे जब हम छोटे छोटे से थे, जब तुम मर जाओगे ना तो अल्लाह तुमसे सारा सवाब सब जब ले लेगा, सारा हिसाब किताब ले लेगा। लेकिन जमाना बहुत बदल गया, इंसान माने या ना माने, अब तो भाई दुनिया से जाने से पहले ही तुम्हें वो सारी चीजें दिखा देता है, तुम्हारा कर्मा, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्मा मिलना। और ये जो बात थी ना कि जिसके सिर है नहीं ये पैर नहीं है, तो अब एक इंसान ही तो झूठ बोल सकता है, बहुत सारे लोग हैं, और इंशाल्लाह देखना आप आगे आगे और भी बहुत सारे लोग वहां से जड़ से निकल कर आएंगे। मतलब लाइक सीरियसली कि उन्होंने ये मुझे बताया है कि यहाँ उनकी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं, मतलब लोग उनके बारे में बात करना तक पसंद नहीं करते, पूरे खानदान की इज्जत ये खराब है, भगोड़ों के नाम से उनको पुकारा जाता। कौन से मुंह से ये वहाँ पे शादी करने के लिए गए थे, डंके की चोट पर ये बोल के कि हमारी अम्मी की बारात यहाँ से निकली थी और हम भी अपनी बारात वहां से निकालेंगे। अब से 3 साल तक पहले तक भी हालात बहुत अच्छे से संभल गए थे। मैंने जो 3 साल पहले जब ये चालू का व्लॉग बर्थडे मनाने के लिए वहां पर गए थे मोदाहा में, और अपनी जो दादी थी उनकी फातिया लगाने के लिए गए थे, क्योंकि उसके बाद इनको तभी मौका मिला था। अब सोच कर देखो, इनके जो फादर थे अगस्त में उनकी सर्जरी हुई थी, अगस्त में वो बीमार हुए थे, उसी दौरान बता रहे थे लोग कि उसी दौरान पता लगा था कि उनकी दादी जो है अब इस दुनिया में नहीं रही है। और ये कब पहुंची हैं, चालू का बर्थडे कब आता है, दिसंबर में, यानी कि अगस्त पूरा निकाल दिया, सितंबर निकाल दिया, अक्टूबर निकाल दिया, नवंबर निकाल दिया, और दिसंबर का भी आधे से ज्यादा महीना निकाल दिया। यानी कि ये लोग निकले हैं यहाँ से 22 दिसंबर को, जो कि 23 दिसंबर को वहां पर पहुंच गए हैं। 3 महीने बाद जब पापा घर आ गए हैं, और 3 महीने बाद इनको होश मिला है कि अब हम जाकर वहां पर फातिया लगा दे। चलो कम से कम इतनी डिग्निटी थी कि चलो 3 महीने बाद ही सही वहां पर चले गए थे। लेकिन वहां उस टाइम पर देखा हमने कि लोगों ने इनको, वहां के लोगों छोड़ो उनको, मैं बाहर की तो किसी की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाहर के लोग तो ना इनको मुंह नहीं लगाते हैं, लेकिन इनके जो खुद के जो रिश्तेदार हैं, मामा मामी, वो लग रहा था कि उनके आने से वो बहुत खुश है। ना केवल वो बराबर कोऑपरेट कर रहे, घुमाना फिराना, दावतें करना, उनको अपने घर बुलाना, सब कुछ करना। और वो जो लड़का है ना क्रेजी कजन, उसने भी बहुत कुछ किया भाई, वो नौकरों की तरह से लगा रहा था, और यहाँ ले जाना वहां ले जाना। और जितने दिन ये वहां पर टिके रहे उतने दिन गाड़ी का इंतजाम उसने किया, क्योंकि आज भी वो ड्राइविंग करता है और तब भी वो ड्राइविंग करता था, तो वो गाड़ी लेकर आया था। और ये लाट साहबों को इधर से उधर घुमाने फिराने में वो गाड़ी, क्योंकि अपनी गाड़ी थोड़ी ना लेकर गए थे वहां पर। अभी कोई सी मामी कुछ कह रही है, अभी कुछ। और वही हमें उसी वाले व्लॉग में जब ये चाय बना रहे हैं रात को और महफिल जमा रहे हैं, तो सारे मामा मामी उनके बच्चे सब बैठे हुए हैं उस ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में आज भी चुकैया और उसकी अम्मी और ये सब कुछ बैठे रहते हैं, वो प्लॉट सा जो पड़ा हुआ है, वहां बैठकर वो लोग सब चाय बना रहे थे। और वहां पर सारे मामू इकट्ठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। भाई हाँ देखो सब कितना प्यार कर रहे हैं कि शहर से हमारे भांजी भांजा आए, और पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे थे। और ऐसे अच्छे रिश्तों को इन्होंने अब ऐसे कर दिया, अपने 2-4 पैसे के आ गए कि बिल्कुल महान समझ गए अपने आप। और ये जो आग है ना, ये इन बहनों की लगाई हुई है, यानी कि इटारा पिटारा सिटारा की। इसीलिए कहते हैं पैसा आ जाने से क्लास नहीं आती, लेकिन पैसा आने से इंसान की बुद्धि जरूर भ्रष्ट हो जाती, जो इन लोगों की हुई है। वहां हमें मेहर की मम्मी हंसती खेलती मुस्कुराती उनके साथ वो दिखाई। पहले एक रात पहले चालू के बर्थडे पे वहाँ उनके बेटी बुआ के घर में नजर आई, और दूसरे दिन वहाँ पे उस मंडली में नजर आई, जहाँ पे जनाब उनसे पूछ भी रहे मामी बताओ कैसी बनी है चाय। तब तक इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनसे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद इनके हालात ही बदलते चले गए। और भाई उस लड़की का ये हाल बना दिया कि उस औरत से इतना बदला लेने पे उतारू हो गए कि उसकी बच्ची को लिटरली बागी बना दिया है। मुझे नहीं पता कि अब वहां से कोई और इन्फॉर्मेशन कभी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, या अब नेहा फैजी को मिलेगी तो वो जब बताएंगे तब पता चलेगा कि अब क्या हालत है। क्यों? क्योंकि बेटी खाला तो वहां से निकल चुकी है। अब बेटी खाला तो अपने घर पे ताला लगा कर आई होंगी, उसे तो अकेली को छोड़कर आई नहीं होंगी अपने घर पे। अब भी तो वो लड़की अपने घर गई होगी तो कैसे रहेगी? अपनी उसी माँ के साथ, उसी पापा के साथ, उन्हीं भाई बहन
बहनों के साथ, या लड़ाई झगड़े करेगी, बदतमीजी करेगी। और जब उन्हीं के साथ ही रहना था तो पहले दिन ही वहां पर क्यों नहीं चली गई अपने घर? क्यों 2 दिन 3 दिन जो है वो अपनी बेटी बुआ के घर रुकी? तो ये नई इन्फॉर्मेशन कुछ हमें मिली थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि जो एनएफ ने बोला है वो कोई झूठ नहीं है, उसमें एक एक बात पूरी तरह से सच है। एग्जैक्टली वही जिसने भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने बताया है कि इनकी अम्मी की दूसरी शादी है, नंबर 2 भागकर शादी की है, नंबर 3 मेहर के बारे में जो वो उन्होंने किया पूरे गांव में थू हो रही है, वो हमें किसी और व्लॉगर से भी पता चली थी जिनसे मैंने दिन में पॉडकास्ट बनाया था तब बताया था। नंबर 4 इनके फूफा जी की डेथ हो गई है, उनको इनकी जरूरत ही है, वहां पर नहीं गए और आज तक भी उसका जिक्र नहीं किया है, आज तक भी उनके पास नहीं गए हैं। त्योहार निकल गया है तो भी नहीं गए हैं, त्योहार उठाने के लिए जाते हैं तब भी नहीं गए थे, ग्रोसरी लेकर अपनी बहन बेटियों के यहाँ पे इस तरह से जाते हैं तब भी नहीं गए थे। ऐसे नालायक लोग हैं, ऐसे पैसे के नशे में चूर है ये लोग। क्या फायदा ऐसे पैसे का? इस पैसे के नशे के चूर में होने के बाद आप अपने रिश्तों की कदर ना करो। और बड़ी बढ़ाई करके कह रहे थे हमारे दादा दादी, हमारे नाना, इनकी यहाँ पे जो है कब्र बनी हुई है तो हम उन पे जो है ना वहां पर आके चलो उनको सलाम कर देते हैं, फातिया पढ़ देते हैं। क्या जरूरत है इस नौटंकी की? जीते जिंदगी तो तुम लोगों की कदर करते नहीं हो, और मरने के बाद तुम फातिया पढ़ने के लिए चले जाओ वहाँ। जैसे एनएफ ने बताया था कि इनके कोई वो बड़े पापा लगते हैं, मुझे नहीं पता कि वो सगे लगते हैं या चचताओं में लगते हैं, मुझे नहीं पता। अगर किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा अकाउंट, मेरा जो है चैनल पर लिंक्ड है, तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन ये दे सकता है कि क्या वो उनके सगे पापा हैं जो कानपुर में रहते हैं, जिनको ये बड़े पापा बड़ी मम्मी कहते हैं, या वो चचाताओं में लगते हैं जो उन्होंने उनके जो रिचुअल करने थे उन्होंने किए थे। और वही वीडियो में हमें इनकी वो ताई यानी कि बड़ी मम्मी वो बैठी हुई देखने को मिली, और बाकी के दोनों फुप्पो बैठने को देखने को मिली, और तीसरी जो फुप्पो थी उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, और चौथी जो फुप्पो मोदाहा में रहती है जो अक्सर चालू के व्लॉग में देखने के लिए मिलती हैं, वो हमें देखने के लिए वहां पर नहीं मिली थी। इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।